Okay, students, in previous lecture we discussed the consequences, outcomes और results of stress. इसमें हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कर लिया था, शारीरिक रूप से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडिविजुअल्स को। अब सेकंड वन है बिहेवियरल इफेक्ट। बिहेवियरल व्यवहारिक रूप से जो है इंडिविजुअल्स में लेजीनेस, मूडी टाइप का, इरिटेशन और मतलब यूज ऑफ द बैड प्रैक्टिसेस, बुरी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, जस्ट लाइक अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह करने स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड वन है इसमें आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मानसिक रूप से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस से। तो इसमें क्या होता है कि आदमी मेंटली टेंस हो जाता है, मेंटली टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, बिल्कुल नर्वसनेस रहता है, या फिर हम कह सकते हैं टेंशन में रहता है। जैसे बोल नहीं देते हैं कि भाई मैंने आपको अभी काम बोला था, बोला मुझे तो सुनाई नहीं दिया। तो मतलब कहने की क्या है, वो उसका मेंटली जो है माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, और जिससे ना तो अपनी हेल्दी लाइफ और हैप्पीली लाइफ को जी सकता है, और जिससे कहने की क्या है कि उस जो मेंटली बिल्कुल वो टेंशन में रहता है। ठीक है, तो ये हमारे इफेक्ट और इम्पैक्ट और वी कैन से कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस हैं। आफ्टर देन अब हम लास्ट आपका टॉपिक है इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इसमें हम आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट आर द कोपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए मेनली हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में डिस्कस किया था कि इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरमेंट, मतलब इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तभी स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जो हमारा इसकी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस है, इसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है एट इंडिविजुअल लेवल और सेकंड वन इज एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे हम कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम पर्सनल लेवल के ऊपर फर्स्ट वन है इसमें फिजिकल एक्सरसाइज। डेली जो है रूटीन से बिल्कुल रिलैक्स एक्सरसाइज कीजिए, ना कि कंप्लीट एक्सरसाइज। देखिए कंप्लीट एक्सरसाइज और रिलैक्स एक्सरसाइज बिल्कुल दोनों में फर्क है। कंपटीशन एक्सरसाइज क्या होती है, आप किसी के साथ रेस लगा रहे हो, ठीक है, तो आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप एक बिल्कुल रिलैक्स एक्सरसाइज कीजिए, रेस कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, है ना, तो इस टाइप से, या साइकिलिंग कीजिए, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हार्ट डिजीज वगैरह है या फिर हमारा बीपी है उसमें नॉर्मल रहेगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड आपका इसमें है इंडिविजुअल लेवल पे टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो भी काम करने की दिनचर्या है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल, एक उसका प्रॉपर फॉर्मेट, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए और उसके अनुसार उस काम को एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट क्या है कि स्ट्रेस में आ गया कि भाई मैं पेपर में फेल हो गया, तो फेल पेपर में क्यों हुआ, उसकी मूल जड़ तक जाइए और उसका रीजन क्या रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल के अनुसार उसने पढ़ाई नहीं की, और जब बिल्कुल नजदीक एग्जाम का टाइम पीरियड है तो वो स्टडी करता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो स्ट्रेस और टेंशन में आ जाता है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट तो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसका एक टाइम शेड्यूल बना के चलना है, उसके अनुसार हमें काम को करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वन है बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल। बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि व्यवहारिक रूप से अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए, इंसान को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। वो बोलते ना, कॉम्प्रोमाइज विद देयर सिचुएशन, हालात के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मूवी भी है ना, वेलकम मूवी में बोलता है कंट्रोल मजनू कंट्रोल, तो उसका मतलब वो यही समझाना चाह रहा है कि कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज कीजिए सिचुएशन के साथ, हालात के साथ, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, तो आपको जो है टेंशन या स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। जो भी मेडिटेशन वगैरह हैं, ठीक है, उनको दूर करने का ये भी बहुत बढ़िया रास्ता है, मेडिटेशन वगैरह करें। नेक्स्ट है आपका इसमें सोशल सपोर्ट। बिल्कुल देखिए आदमी जब समाज के साथ में मिलेगा, सबके साथ मिलेगा जुलेगा, आर्बिट्रेशन पंचायत वगैरह में बैठेगा, चार लोगों से मिलेगा, उनके विचार सुनेगा, अपने विचार रखेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि
क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ना एक सोशल एनिमल है, ठीक है। तो उसको क्या है कि वो इंटरेक्ट करेगा तो उसको जो है कई बार नहीं होता है कि हम जैसे घर में अकेले बैठे हुए हैं, बोरिंग सा फील कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन सी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, बोले चलो थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, बाहर के लोगों से मिल के आते हैं, उनसे बातें करके आते हैं, तो हमारा थोड़ा मन हल्का हो जाता है और उसके बाद में प्रॉब्लम कोई भी नहीं रहती है। तो सोशल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है समाज के साथ में, लोगों के साथ में। नेक्स्ट है इसमें कोग्निटिव थेरापी, बहुत सारी जो है कोग्निटिव थेरापीज वगैरह भी होती हैं जिससे आदमी मेंटली अपने आप को सेटिस्फैक्शन पाता है। सेकंड है आपका इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेटेजीज में अगर आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पर आप किस प्रकार से जो है अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन है गोल सेटिंग एंड जॉब डिजाइनिंग। भाई जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपको ड्यूटीज दी गई है, जो आपको ड्यूटी असाइन की गई है, उसको बी टाइमली बी पंक्चुअल उसको जो है काम को कंप्लीट कीजिए। आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं टेंशन की या स्ट्रेस की। रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो बोलते ना लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए। कोशिश करो कि किसी भी प्रकार की 2 या 3 4 पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़े की सिचुएशन ना आए। और अगर थोड़ी बहुत सिचुएशन क्रिएट भी होती है तो उसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको जो है हैंडल करें, और जो भी किसी भी प्रकार की पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करें। नेक्स्ट है डेवलपिंग कैरियर प्लान। अपना कैरियर प्लान निर्धारित कीजिए कि आपका कैरियर प्लान क्या है, ठीक है, उसके अनुसार आप काउंसलिंग कीजिए और काम कीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग एरिया के अंदर बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर लोगों के साथ में आप रखेंगे तो टेंशन स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट नहीं आएगी। स्ट्रेस कंट्रोल वर्कशॉप, बहुत सारे जो है जगह जगह पर इंडिविजुअल्स को जो वर्कशॉप के जरिए ये चीजें सिखाई जाती है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, ठीक है। तो भाई ये थे इसके कुछ एक स्ट्रेटेजी और वी कैन से हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब हम एक जर्नल, एक एग्जांपल, एक जर्नल हम एक डिस्कशन करते हैं इसमें इंडिविजुअल लाइफ में कि कैसे हम अपनी जो है पर्सनल लाइफ को स्ट्रेस मुक्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ एक इसमें स्टेप्स हैं, टाइप्स स्टेप्स हैं, उन स्टेजेस को ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, रिलैक्सेशन। फर्स्ट वन है टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। सबसे पहले ये आप वो कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्या थी कि वो एग्जाम में फेल हो गया, मतलब उसकी हम रूट तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आई। मैं टाइमली पढ़ा नहीं, मेरे पास सिलेबस नहीं था, मेरे पास मटेरियल नहीं था, मैं जो है एजुकेशन क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाया था। जब आपको ये चीज आइडेंटिफाई होगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर देन सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब अपनी एक्सपेक्टेशन रखिए वहां पर कि मैं जो है एक प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार उस काम को करने की कोशिश कीजिए कि आपकी आकांक्षाएं क्या है। मुझे 100 में से 70 मार्क्स ही गेन करने हैं तो 70 ही गेन करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं मैं तो 100 लेके रहूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या है टेंस की सिचुएशन, स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट वन है लर्न टू से नो। लर्न टू से नो मतलब क्या है कि वो बोलते हैं ना कि तेते पाव पसारिये जेते लांबी शोर। मतलब जो आपका अपना टारगेट आपने डिसाइड किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसी टारगेट को ही लेके चलिए, ठीक है। अदरवाइज नो कहिए। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपको बॉस ने बोला कि आपको ये काम करना है, अगर आपको काम नहीं कर सकते तो तुरंत इग्नोर और नेग्लेक्ट कीजिए और सर को बोलिए नो आई कांट डू इट, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट है चेंज एटीट्यूड। बिल्कुल अपने एटीट्यूड्स में, अपने बिहेवियर में चेंज कीजिए। बी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स भी हमारा 2 फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा अपने माइंड में, अपने दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। नेक्स्ट वन है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपने आप की खुद की जो है सेल्फ कंट्रोल और अच्छे से मेंटेनेंस, हेल्थ वाइज, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनल जो है बिल्कुल फिट रखिए। नेक्स्ट वन है स्लो डाउन। स्लो डाउन मीन्स अगर मान लीजिए आपकी औकात जो है
50 मार्क्स गेन करने की है 70 में से या 100 में से, तो उसमें बिल्कुल स्लोली स्लोली मूवमेंट से चलिए, न कि बिल्कुल फास्ट। एक स्टूडेंट देखिए मेनली क्या करता है कि क्लास टाइम में वो पढ़ता नहीं है, जब उसका एग्जाम टाइम आता है तो एग्जाम टाइम में वो बहुत ही इतना ज़्यादा कंसंट्रेट बनाने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता है और वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो बिल्कुल स्लोली स्लोली उन स्टेप्स को रखिए, उन जो स्टेप्स है, स्टेजेस है, उनको पूरा कीजिए और अपने काम को एग्जीक्यूट कीजिए। लास्ट वन है इसमें सेकंड लास्ट, सॉरी, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। बिल्कुल डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम पे मुझे एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम पे मुझे ये आसन करने हैं और दूसरे अंतर ध्यान करने हैं, मेडिटेशंस वगैरह करनी है। लास्ट वन है स्टेप, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। अब अपने आप को इवेल्युएट करके देखिए, आपको बहुत ही शांति मिलेगी और बहुत ही आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से जी पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।